धमकी जो आपको मिली, धमकी में क्या लिखा गया है? धमकी में लिखा गया नीतीश तेरा काम खत्म। तो मुझे लगता है शराब के नशे में रहे होंगे या कोई चीजें वो करते हैं, चूंकि अभी उनको ये नहीं पता है कि नाम तो बहुत इजीली उन्होंने लिख दिया है। लेकिन मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, लेकिन हाँ, बाहुबली वही होता है जिसके पीछे जनता होती है, जिसके पीछे सर्व समाज के लोग होते हैं। कोई इंसान ना तो बड़ा होता ना तो कोई छोटा होता। लेकिन हाँ, मैं इतना जान रहा हूँ क्योंकि मैं सोशल मीडिया में, आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपने स्वयं देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक एक कमेंट को वॉच नहीं कर पा रहा हूँ। इतने कमेंट्स, इतने ढेर सारा लोगों ने प्यार दिया है कि मैं एक एक लाइक नहीं कर पाया हूँ। सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि आपकी वीडियो, आपकी जो चैनल है आपका बहुत बढ़िया पॉपुलर चैनल है, बहुत लोग आपके फॉलोवर्स भी हैं। तो सब तक जाएगा, सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सब तक मैं नहीं पहुंच पाया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन टुडे पर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला अयोध्या के तहसील रुदौली में। आपको बता दें कि एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। इंडिया न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट नितेश सिंह के साथ नितेश सिंह को एक धमकी दी गई है। आपको बता दें कि जो धमकी दी है वो जिस वक्त के विधायक हैं बीजेपी से रामचंद्र यादव, उनके बेटे आलोक यादव ने। उनसे पूरी जानकारी करेंगे कि आखिरकार मामला क्या है, इसमें सच्चाई क्या है। ये बताइए कि आप एक अलग तरीके के पत्रकार हैं, अलग आपका एक जर्नलिज्म का एक तरीका रहा है, आपकी पहचान एकदम अलग रही है। आप सच को सच और झूठ को झूठ बताते हैं पूरी तरह से। आखिरकार मामला क्या हुआ आपके साथ? देखिए, मामला क्या है कि पंचायत चुनाव से लेकर के, चूंकि माननीय विधायक रुदौली रामचंद्र यादव जी पंचायत चुनाव से हमसे रार रखे हुए हैं। और रार का कारण क्या है कि इन्होंने हमारी सीट जो रुदौली तृतीय सीट हमारी है, देखिए पत्रकारिता के साथ साथ हम सामाजिक कार्य भी करते हैं, सामाजिक सेवा भी करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि राजनीति एक नेता लोग ही करेंगे, उनकी वरासत तो नहीं है ना। हमारे पूजनीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हमारे पत्रकार ही थे, एक जर्नलिस्ट ही थे, और उन्होंने देश तक की सेवा की है। तो ऐसा नहीं है कि भाई, देखिए कोई इंसान छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। राजनीति का जो भाव है वो अपने जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, छोटे लोग हैं, कोई भी समाज के लोग हों, दलित हों, एससी हों, या क्या नाम है, ओबीसी से बिलोंग करते हों, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हों, कोई भी हो, लेकिन सबको सबका सामंजस्य बना के कार्य करना चाहिए। तो माननीय विधायक जी जिला पंचायत चुनाव से रार रखे हुए हैं, चूंकि हमारी जो जनरल सीट थी, हमारी सीट तृतीय सीट जो थी वो क्या थी कि बैकवर्ड हो गई थी। हमारी तैयारी थी और लोगों की मैं सेवा कंटिन्यूसली कर रहा था, जिस लायक रहा हूँ। रात 12 बजे अगर किसी ने याद किया है तो मैं पहुंचा हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं। यही एक कारण रहा है कि हमें रामचंद्र यादव जी ने अपने एक हमारी सीट पे एक प्रत्याशी भी उतारे थे इन्होंने, अपने चहेते को, और वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल भी उनको मिला था। लेकिन हमने निर्दल लड़ा चुनाव। हमारे गांव के एक कुटी पर पूजा करते हैं गुरु जी हैं, उनको मैंने आगे किया और हमने चुनाव लगभग 2000 वोटों से जीता। तो तभी से लगातार कैंपेनिंग जब होती थी तो हमारी इनकी सबका जरूर हो जाता था, लगातार हमारा इनका सबका होता रहा है। लेकिन कारण ये है कि ये एक गलत ट्रैक पर थे और हम एक सही ट्रैक पर थे। इसका नतीजा रहा कि छोटे लोगों से लेकर के हमें सर्व समाज के लोगों ने हमें वोट दिया और हम 2000 वोटों से प्लस से इनको मात दिया हमने। तभी से इन्होंने अपने दिमाग में हमारे प्रति जो भी प्रतिशोध की ज्वाला इनकी है वो भड़कती चली आ रही। और उसके पहले से भी इन्होंने एक बार जेल भी भिजवाया था मुझे, तभी इस प्रोफेशन में मैं नहीं आया था। तब मेरा प्रोफेशन था, बैंकिंग इंडस्ट्री में था मैं। तो इन्होंने जेल भिजवाया था और खास इंटेंशन था इनका कि नितेश सिंह जेल जाने चाहिए। 7-8 लोग हमारे साथ गए थे और मैं, मेरी जो तत्कालीन, मुझे याद है कि डीएम एसडीएम थे टीपी वर्मा जी, 2-2.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था हमारे फादर से, जब सब लोग 20-22 लोग थे जमानत कराने गए थे, तो उसमें इन्होंने कहा था हमारे फादर से कि एसडीएम साहब ने कि माननीय विधायक जी से बात कर लीजिए। और उन्होंने कहा नितेश जी को छोड़ करके बाकी लोग। तो उन्होंने, पिताजी ने हमारे कहा भाई ऐसा क्यों, आप मजिस्ट्रेट हैं, आप मुझे इस तरीके इंडिकेट कर रहे हैं, मैं उनसे बात करने जाऊंगा। ठीक है, आप धूलिप चढ़ा दीजिए उनको। 151 में अगर उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है तो आप ठीक है भेज दीजिए। तो तभी से ये रार है। और अच्छा, धमकी धमकी जो आपको मिली, धमकी में क्या लिखा गया है? धमकी में लिखा गया नीतीश तेरा काम खत्म। तो मुझे लगता है शराब के नशे में रहे होंगे या कोई चीजें वो करते हैं, चूंकि अभी उनको ये नहीं पता है कि नाम तो बहुत इजीली उन्होंने लिख दिया है। लेकिन मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा बाहुबली हूँ, लेकिन हाँ, बाहुबली वही होता है जिसके पीछे जनता होती है, जिसके पीछे सर्व समाज के लोग होते हैं। कोई इंसान ना तो बड़ा होता ना तो कोई छोटा होता। लेकिन हाँ, मैं इतना जान रहा हूँ, मैं
सोशल मीडिया में आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो आपने स्वयं देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक एक कमेंट को वॉच नहीं कर पा रहा हूँ। इतने कमेंट्स, इतने ढेर सारा लोगों ने प्यार दिया है कि मैं एक एक लाइक नहीं कर पाया हूँ। सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपकी वीडियो, आपकी जो चैनल है आपका बहुत बढ़िया पॉपुलर चैनल है, बहुत लोग आपके फॉलोवर्स भी हैं, तो सब तक जाएगा, सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सब तक मैं नहीं पहुंच पाया। अच्छा, आप ये बताइए कि रुदौली में आपकी जो पत्रकारिता एकदम अलग है। सच को आप सच लिखते हैं, झूठ को झूठ लिखते हैं, जो सही होता है वही दिखाते हैं। क्या सच बोलने की सजा मिल रही है क्या आपको? देखिए, एक पत्रकारिता में एक शब्द आता है, एक इस प्रोफेशन में चाटुकारिता। जी। चाटुकारिता मुझे नहीं आती है। और आपने रुदौली में देखा होगा, आप घूमा होगा, अगर नहीं घूमा है तो आप घूम करके देखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे पत्रकार हैं। यहाँ तो 3500 पत्रकार है। हाँ, तो आपकी प्रेस लिखा होगा गाड़ी में। तो महज कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि अगर हमसे वो कुछ भी रखते हैं, अगर हमसे प्रभावित हैं वो, तो हमारी लाइन्स पे जरूर उन्होंने फॉलो किया है। और फॉलो मतलब पत्रकारिता का मतलब हो गया, कोई भी दलित समाज से हो या छोटा आदमी होगा, किसी चाहे भी समाज से हो, अगर उसका शोषण हो रहा है, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं, ऐसा जर्नलिस्ट, तो आपको उसका विरोध डंके की चोट पे करना। भाई, पत्रकारिता है ही रिस्की। जी बिल्कुल। आप समझ रहे हैं कितने पत्रकारों की हत्या हो गई, कितना टॉर्चर किया गया। ठीक है, तो वो पत्रकारिता है तो रिस्की काम। तो कौन पत्रकारिता कर रहा है आप हमको बताइए। बड़े बड़े पत्रकारों को नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ से आपके माध्यम से, रुदौली में भी वो मौजूद है, लेकिन क्या उनका प्रोफेशन है आप बताइए। बहुत से ऐसे पत्रकार मैंने देखा, गाड़ी चलाते हुए देखा माननीय विधायक जी के साथ। ऐसा भी है कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसा है भाई साहब, नाम नहीं लूंगा मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। वो रात भर अगर माननीय विधायक जी सोते हैं तो बैठे रहते हैं कुर्सी डाल करके, ऐसे मतलब ये एक जर्नलिस्टिक ये बिल्कुल जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट कह करके आप उन्हें शर्मिंदा मत करिए प्लीज। जर्नलिस्ट का क्या अर्थ होता है, शायद मुझे लगता है कि सब आदमी नहीं जान पाएगा जर्नलिस्ट क्या होता है। आप ऐसे छोटे इंसान से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अभी बढ़ा चढ़ा के बोला, क्योंकि ऐसा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा है कि जो जनता जितना इतने भारी संख्या में हमारे साथ प्यार लोगों को जुड़ा है, वो मेरे लिए बहुत, मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हमने आपका कमेंट पढ़ा है कि नितेश भैया टेंशन मत लीजिए, जब बताइए रात में हाजिर है आपके साथ। तो लोगों का प्यार है भाई साहब, मोहब्बत है वो। रात 12 बजे अगर हम देखिए, रुदौली में जो ये हिंदू मुस्लिम की दीवार खींची गई, अब की चुनाव में, इस चुनाव जो अभी बीत गया विधानसभा के चुनाव में, वो दीवार खत्म हो गई। हम लोग बड़े खुश हैं कि वो दीवार जो हिंदू मुस्लिम लोग ट्रोल करके, लोग लड़ा के आपस में, वो जो दीवार खड़ी करे हुए थे, वो खत्म हो गई यहाँ पे। ये बड़ी खुशी के बाद आपसी सौहार्द बना रहेगा। ये बड़ी हमारे हमारे और सबके लिए खुशी की बात है। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जो धमकी आपको दी गई है विधायक पुत्र के द्वारा, उससे आपको कुछ ये लग रहा है कि वाकई में मेरे साथ कुछ रियल हो सकता है? ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा? भाई साहब, बहुत कुछ तो नहीं बोलूंगा, और धमकी तो लगातार वो देते हैं, और लगातार वो कई इंस्पेक्टर्स, और मैं जान पा रहा हूँ सीओ से लेकर के डीएम साहब तक हमारी शिकायत अभी इन्होंने किया था। हमारे एक पत्रकार साथी मोहम्मद आलम है, और उनको लेकर के इन्होंने शिकायत किया था। एक लॉकडाउन चल रहा था, तो उस टाइम पे डीएम साहब नितेश सिंह जी पूरी तरीके भ्रामक खबरें चलाते हैं, ये वो है। अनुज झा साहब थे डीएम, और एसडीएम थे विपिन सिंह जी। विपिन सिंह जी ने मुझे कॉल किया तो बताया, नितेश जी आपकी शिकायत माननीय विधायक जी ने कर दिया है वहाँ डीएम साहब से आपको उठाने के लिए। तुमने उठवा दीजिए भाई, हम तो उठने के लिए बने हैं। एसडीएम साहब, हम तो उठने के लिए बने हैं, आप उठवाइए। डीएम साहब को आप कन्विंस करिए कि हाँ हमने किया गलत काम। मेरे पास एविडेंस है भाई साहब, मैंने विपिन सिंह जी को भेजा, सारी वीडियो थे। एक रतनपुर गांव पड़ता है मवई में, वहाँ पे कोटा को लेकर के कुछ लोगों को मामला, बहुत चर्चित मामला था। बिल्कुल, उस टाइम हमने उठाया था। क्यों, गरीबों की आवाज है, हम क्यों नहीं उठाएंगे। फिर वहां रातों रात माननीय विधायक जी अपनी गाड़ी से उसके यहाँ राशन पहुंचाए हैं। इंस्पेक्टर हुआ करते थे भाई साहब, नाम नहीं लूंगा, वो भी पहुंचाए। ठीक है, फिर अच्छा, हमारा तो उद्देश्य पूरा हो गया भाई, गरीब को राशन मिल गया, उसकी उपेक्षा भी पूरी हो गई ना। फिर एसडीएम के पास, साहब के पास मैं आया, हमने कहा साहब ऐसा है, तो इन लोगों ने घुमा दिया मोहम्मद आलम के पास। आलम जो हमारा बहुत बेहतरीन साथी है, उसके ऊपर मामला घुमा दिया कि आलम की गलती है, आलम को लाओ नपवा दें। तो हमने एसडीएम साहब से कहा भाई साहब, एक चने में दो दाल है दोनों, आप ऐसा करिएगा, मुकदमा लिखाइए, दोनों लोग के ऊपर लिखाइए। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, आपने शिकायत कहाँ की इस चीज को लेकर? देखिए, मैंने शिकायत तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और डीजीपी साहब तक मैंने शिकायत किया है, और मार्क होकर के एसएसपी अयोध्या साहब ने रुदौली इंस्पेक्टर साहब को दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें कार्रवाई होगी। पूरा आपको विश्वास? पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पुलिस जो है, प्रशासन हमारे साथ है। प्रशासन ने मेरा इसी चुनाव में बहुत सहयोग किया है। मैं आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, प्रशासन ने पूरी तरीके से तत्परता से मेरे साथ रहा है। साथ में क्या रहा? बिल्कुल साथ में,
भाई कहीं शराब बांटी जा रही थी, कहीं पैसे बांटे जा रहे थे। भाई साहब ये 2:30 बजे तक मैं कहीं उसी खुन्नस तो नहीं निकाली? बिल्कुल खुन्नस है, वही तो खुन्नस है हम्म, भाई। ये शराब नहीं बांटने पाए, हम्म, पैसे बांट रहे थे ये, लोगों को धमकाया गया। लोग जब मुझे फोन कर रहे थे, भाई हर गांव में तो हमारे लोग हैं, हर गांव के युवा साथी, कम से कम 20 युवा साथी हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा नंबर सामूहिक है, अगर मुझे फोन आया तो मैं एक्टिव हो गया हूँ तुरंत, और 3 बजे तक मैं जागा हूँ। लेकिन पूरी विधानसभा रुदौली में नीतीश नीतीश नाम चल रहा है। ये सब मोहब्बत है भैया, अपने लोग हैं हमारे रुदौली विधानसभा के लोग हैं, उनकी मोहब्बत का है कि कारण वो नाम किसी का नहीं होता भाई साहब। देखिए नाम हम बता दें, अगर आप किसी की जरूरत पे खड़े हैं और गलत को गलत कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि जमाना, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो उनका पेशा है कि उससे धनोपार्जन करने का जो पेशा है वो आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन गरीब आदमी जो है, जो रियल में जिनका शोषण, वो आपको लाइक करेगा। यही कारण है। तो मुकदमा लिखा गया कि नहीं? मुकदमा लिख जाएगा, इंस्पेक्टर साहब हैं, वार्ता भी हो गई है और एसएसपी साहब ने इनको लिखा भी है, और हमारे उस पर व्हाट्सएप पे भी आया है, उन्होंने कहा है कि मैंने निर्देश कर दिया है और बिल्कुल मुकदमा लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। निश्चिंत है? बिल्कुल निश्चिंत हूँ। और जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।